हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की जो फाइनल 27 मेंबर की स्क्वाड है फॉर दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस अगेंस्ट कुवैत एंड कतार। वो यहाँ पे फाइनली इगो स्टिमेच ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें कुछ सरप्राइजिंग नाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आई लीग के दो प्लेयर यहाँ पे डेविड लेलसंगा एंड एडमंड लेलरेंदिका को पहली बार भाई यहाँ पे नेशनल टीम में यहाँ पे फाइनल स्क्वाड में कॉल अप आ चुका है। एंड अगर हम लेफ्ट आउट प्लेयरों की बात करें तो जो 32 मेंबर का यहाँ पे कैंप लगा था उसमें भी यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड फुटबॉल एचएफना को गोलकीपर से यहाँ पे हटा दिया गया है। देन बैकलाइन में यहाँ पे मोहम्मद हमाद जो कि यहाँ पे आई लीग के यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक रहे थे, उनको भी यहाँ पे फाइनल स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। मिडफील्डर में यहाँ पे इमरान खान का एक्सक्लूजन हुआ है, सो दैट्स अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग वन बिकॉज अफगानिस्तान वाले क्वालिफायर्स में उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्क्वाड में रखा गया था, बट उस टाइम चांस नहीं मिला था एंड इस बार यहाँ पे उनको फाइनल स्क्वाड में जगह नहीं मिल पाई है। देन यहाँ पे अगर हम फ्रंट लाइन की बात करें तो वहां पे पार्थी गोगोई एंड जितिन एमएस दोनों यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जो स्टार प्लेयर रहे हैं इस सीजन, उनको भी यहाँ पे फाइनल कट में जगह नहीं बना पाए हैं। सो मोर ऑफ यू कैन से कि जो फाइनल स्कोर है वो यहाँ पे सेम ही है, बट क्योंकि आपने 27 इस बार यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे एडमंड लेलरेंदिका एंड डेविड लेलसंगा की जगह बन चुकी है। अगर हम वापसी की बात करें तो रहीम अली की भी यहाँ पे फाइनल स्कोर में वापसी हुई है। देन यहाँ पे नंदा कुमार सिक्कार ने भी यहाँ पे वापसी कर ली है। नरेंद्र गहलोत को यहाँ पे सेंटर बैक के तौर पे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो दैट्स अ लिटिल बिट मेरे लिए यहाँ पे सरप्राइजिंग है, क्योंकि उनका इस सीजन का परफॉर्मेंस ओडिशा एफसी के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि एकदम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टॉप नॉच आया है। सो उनको यहाँ पे जगह मिल चुकी है। मेहताब सिंह की यहाँ पे वापसी उस सेंस में हो रही है कि उनका भी अभी रिसेंटली फॉर्म अच्छा था, यहाँ पे लास्ट कुछ मैचेस में मुंबई सिटी के लिए अच्छा किया, तो उनको यहाँ पे जगह मिल चुकी है। एंड अदर देन दैट यहाँ पे बाकी तो आपके जो एज यूजुअल जो एक्सपेक्टेड प्लेयर थे उन्हीं सब ने यहाँ पे फाइनल स्कोर में जगह बना ली है। सो इंटरेस्टिंग स्कोर यहाँ पे चूज की है। फ्रंट लाइन में भी देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। स्ट्राइकर में आप बोल सकते हैं कि रहीम अली, डेविड लेलसंगा, मनवीर सिंह, आपका सुनील छेत्री, चार ऑप्शन आपके पास स्ट्राइकर में वहाँ पे वो बन जाती है। विंगर्स में तो काफी सारे ऑप्शन है ही है। मिडफील्ड में यहाँ पे आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शन एंड बैकलाइन तो एज एक्सपेक्टेड है। सो इट्स अ इंटरेस्टिंग स्कोर बाय द इगो स्टिमेच। लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पे टीम की कुवैत एंड कतार के सामने आती है। लेट मी नो गाइस, आप इस स्कोर को कितना रेट करते हो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइए। अब बात करते हैं गाइस, यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने फाइनली अपने नए कोच का अनाउंसमेंट यहाँ पे कल कर दिया है एंड इट्स स्वीडिश 48 ईयर ओल्ड मिकेल स्टार को उन्होंने यहाँ पे साइन किया है, जो कि इससे पहले प्रीवियसली यहाँ पे थाईलैंड की जो लीग है उसमें यहाँ पे वो एज ए हेड कोच यहाँ पे क्लब को मैनेज कर रहे थे। वहाँ पे उनका छोटा सा स्टिंट था। उससे पहले चाइना में भी कर चुके हैं, स्वीडन में भी उन्होंने यहाँ पे स्वीडिश लीग को भी जीता हुआ है। सो ही इज अ मच मोर एक्सपीरियंस, आई वुड से मोर देन 400 मैचेस का एक्सपीरियंस है एंड ये 2 साल की डील यहाँ पे साइन की है विद द केरला ब्लास्टर विद द सैलरी ऑफ यू कैन से कि 3 करोड़। सो इंटरेस्टिंग चॉइस, आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड जब इवान वोकानोविच की भी साइनिंग हुई थी तब भी यहाँ पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड मिकेल स्टार ने वही बोला कि जो सबसे ज़्यादा उनको एक्साइटिंग लगा केरला ब्लास्टर के लिए वो लगा कि वो एक तो सबसे मतलब वन ऑफ दी बिग क्लब है यहाँ पे इंडिया में। दूसरा वहाँ पे जो होम मैचेस है वहाँ पे 30+1,000 जो क्राउड आता है, तो वो एक एक्साइटिंग उनके लिए चीज़ है कि स्वीडन में भी मेरे को ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। सो ये सारी चीज़ें ऐसी कि जो उनको एक्साइट किया है एंड ये तीसरा यहाँ पे कंट्री होगा उनका एशिया में। इससे पहले थाईलैंड एंड चाइना में वो काम कर चुके हैं। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे वो केरला ब्लास्टर को इस सीजन मैनेज करते हैं। पर्सनालिटी है बंदे में, साइड लाइन में थोड़ा सा एनिमेटेड है, 3-4-3 उसका यूज टू यहाँ पे क्या बोलते हैं फॉर्मेशन है, बट ही कैन प्ले विद 4-4-2 ऑल्सो। एंड थोड़ा सा उस सेंस में प्रेगमेटिक है कि जो अपना एक क्या बोलते हैं प्लेइंग स्टाइल है उसको वो स्टिक रहता है, उसमें ज़्यादा वो चेंजेस नहीं करता। एंड काउंटर अटैक, विंग्स प्ले और क्या बोलते हैं कि कॉर्नर सेट पीसेस, इसके ऊपर उनका यहाँ पे जो गोल स्कोरिंग अगर आप उनका स्टाइल देखेंगे तो इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा होता है। सो दिस इज द प्रोफाइल ऑफ मिकेल स्टार। लेट्स सी किस तरह से वो केरला ब्लास्टर के लिए यहाँ पे वर्क करते हैं। अब बात करते हैं गाइज, यहाँ पे रिसेंटली हम सबको बता दी एक रिपोर्ट आई थी कि भाई इंडियन नेशनल टीम का जो भी कैंप लगा है उसमें स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट है उनको यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया गया। स्पोर्ट एनालिसिस्ट भी नहीं थे, बट वो तो यहाँ पे हम सबको बता कि एफसी गोवा के जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे उनको यहाँ पे वो बुला रहे थे, तो वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए थे। एंड स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट के बारे में जो श्यामल वल्लभ जी, जो कि लास्ट मार्च 2023 से जुड़े हुए थे, उनको यहाँ पे उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे मीडिया में बताया था कि मेरी सैलरी यहाँ पे अनड्यू है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हूँ और मैंने जो दूसरे कमिटमेंट है वो मैं कर रहा हूँ और जैसे ही सैलरी पे करेंगे ताकि मैं यहाँ पे टीम के साथ जुड़ जाऊँ। तो यहाँ पे एएफएफ की ओर से ऑफिशियल यहाँ पे जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है, एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल सत्यनारायण, उन्होंने रिस्पॉन्स किया है कि जब उनको मार्च 2023 में
यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया, तब उन्होंने वॉलंटरी बेसिस पे ज्वाइन किया था एंड प्रो बोनो बेसिस पे कि भाई यहाँ पे मैं काम करूंगा इंडियन टीम को भी यहाँ पे, क्योंकि श्यामल वल्लभ जी ने आई थिंक यूरोप में भी काम कर चुका है। सो उन्होंने बोला कि मैं काम करूंगा एंड जैसे ही मेरी सर्विस आपको वो मतलब आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद हम एक एग्रीमेंट पहुंचेंगे एंड फिर आप हमको सैलरी पे कर देना। बट उस टाइम के बाद अभी यहाँ पे दोनों के बीच में नेगोशिएशन चल रहा था एएफएफ एंड श्यामल वल्लभ जी के बीच में कि जो पहले की उन्होंने सर्विस दी है उनकी सैलरी एंड आगे जो सर्विस देने वाला है, क्योंकि ईगो स्टीवेंस ने भी रिक्वेस्ट की थी कि हाँ उनको कंटिन्यू किया जाए, तो उनके बारे में उनके नेगोशिएशन चल रहे थे। इन एएफएफ ने बोला कि हम यहाँ पे अपनी जो फाइनेंशियल कमिटी है उनसे यहाँ पे अप्रूवल भी डालने के लिए हमने बोल दिया था, बट बीच में आके इस तरह का स्टेटमेंट देना, उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं आपने एएफएफ को बेड लाइट में रखने की कोशिश की है एंड जब तक मतलब आपको खुद को ये अभी तक आपको बिलीव था कि जैसे ही एग्रीमेंट साइन होने वाला था तो हम आपको पुरानी और अभी आगे आने वाली दोनों सैलरीज पे करने वाले थे, तो सडनली ऐसा क्या हो गया कि आपने पब्लिक में जाके स्टेटमेंट दे दिया कि भाई मेरी सैलरी पे नहीं कर रहे इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया है एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे इस केस में मेरे को लगता है कि एएफएफ को थोड़ा सा बेड लाइट में रखने की कोशिश की है, बाकी सारी चीज़ों में जो भी हो, बट आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो पास्ट यहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट है विद दी यू कैन से हेल्प ऑफ साजिद प्रभाकरन, वो एंगल कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है कि मतलब जब से साजिद प्रभाकरन गए हैं तब से हमने देखा है कि देर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज जिसमें एएफएफ को उस तरह से लाइट करने की कोशिश की है। तो एक इंटरनल पॉलिटिक्स आई वुड से कि ये हमने आई थिंक ट्रिक्स जो साजिद प्रभाकरन की है वो इससे पहले भी देखी थी जब यहाँ पे पुराना रिजिम था, तब वो यहाँ पे भर भर के उनको यहाँ पे इस तरह की वो जो चीज़ें है वो यहाँ पे निकाल के देते थे, बट खुद जब आए तब सारी चीज़ें आपने क्या बोलते कि कोई भी आपका क्लैरिफिकेशन नहीं था। अब जैसे आपको निकाल दिया गया अब सारी चीज़ें फिर से एएफए में गलत होने लगी। सेम गोज विद दिल्ली एफए, दिल्ली एफए में भी जब वो थे तब क्या गलतियां की थी या फिर क्या उन्होंने वो सारी चीज़ें की थी वो नहीं बताएंगे, जैसे अभी वो नहीं है तो आप देखिए कि दिल्ली एफए के बारे में उनका काफ़ी सारा यहाँ पे सोशल मीडिया पे और वहाँ पे वो फॉल्ट निकालेंगे। सो आई थिंक वो इनका एक स्टाइल रहा है। सो आई थिंक सिमिलर सा मेरे को इस केस में भी देखने को मिल रहा है, इससे प्रीवियसली भी जो 2-3 केस हुए हैं उसमें भी यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो एंगल आ रहा है। लेट मी नो गाइस आपका क्या वो पूरा क्या बोलते ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ एएफएफ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे ट्रांसफर्स के बारे में एंड वहां पे हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है भाई, कबीर नाथ 23 ईयर ओल्ड इंडियन विंगर जो कि अपना स्टार्टिंग ऑफ द करियर से यहाँ पे स्पेन के लोअर डिवीजन में खेला है, उन्होंने भाई फाइनली यहाँ पे जो एंडोरा कंट्री है, एक छोटा सा कंट्री है यहाँ पे स्पेन के बाजू में ही है, उनके भाई फर्स्ट डिवीजन के क्लब यहाँ पे क्लब फुटबॉल एटलेटिको अमेरिका के लिए यहाँ पे साइन कर लिया है, जो कि भी इस सीजन यहाँ पे एंडोरा के फर्स्ट डिवीजन में क्वालिफाई हुआ है। एंड एंडोरा की लीग यहाँ पे उतनी ज़्यादा आप यूरोप में नहीं बोलेंगे कि टॉप 10 और ऐसी लीग में है, बट आप देखिए कि उनकी जो 10 क्लबों के साथ जो लीग खेली जाती है उसके टॉप 3 क्लब यहाँ पे यूएफए चैंपियंस लीग एंड यूएफए यूरोपा लीग के क्वालिफिकेशन खेलते हैं। सो आपको उस लेवल पर पता चल सकता है कि कितना कम्पिटिटिव वो लीग होगा एंड डेफिनेटली उनका जो लेवल है वो यहाँ पे कंपेरेटिवली अगर इंडिया के लीग से कंपेयर करेंगे तो हायर होगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक कबीरनाथ पहले यहाँ पे इंडियन प्लेयर बने हैं कि जो यहाँ पे यूरोप का कोई भी कंट्री का जो टॉप लीग है उसमें यहाँ पे खेल पाए हैं। सो इन मेंस कैटेगरी अगर आप देखें तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग एंड लेट्स सी यहाँ पे कबीरनाथ किस तरह से वहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं एंड क्या आगे आने वाले टाइम में उनको यहाँ पे नेशनल टीम के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी बिकॉज ही इज ए इंडियन आउट एंड आउट, उनका पासपोर्ट भी इंडियन है तो वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है रिगार्डिंग दैट ओसीआई से, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। ही इज ए इंडियन इन बाय पासपोर्ट, सो जैसे ही आप उनको सिलेक्ट करोगे आपको नेशनल टीम के लिए वो खेल सकता है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग एंड प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड लेट होप सो आगे और भी ज़्यादा प्लेयर इस तरह से यहाँ पे जो यूरोप की अच्छी लीग से उसमें यहाँ पे जगह बना पाए। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस मोहन बगान के बारे में। तो मोहन बगान ने भाई अपने यंग टैलेंटेड सेंटर बैक दीपेंदु बिस्वास को भाई यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया है एंड इस सीजन जब उन्होंने डेब्यू किया एंड आई थिंक 5-6 मैचेस उन्होंने खेला है, बट जितना भी खेला है आई थिंक ही हैज बीन इंप्रेसिव इन एब्सेंस ऑफ अनवर अली, उनको काफी चांस भी मिला था एंड एक कंपोजर बंदे में दिखता है, टेक्निकल एबिलिटी दिखती है एंड एक जो आपको सेंटर बैक की ओर से आपको देखना चाहिए कि कंपोजर आई थिंक वो यहाँ पे उनकी ओर से देखने को मिला है। सो आई थिंक इज अ रियली गुड प्रोस्पेक्ट एंड लेट्स सी यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में किस तरह से वो डेवलप होते हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड उसी के साथ यहाँ पे क्लब ने भी ऑफिशियल कर दिया है कि यार नसीरी एंड नामते जो कि चेन्नई एफसी को ज्वाइन किए हैं उन दोनों का यहाँ पे डिपार्चर उन्होंने क्लब ने भी यहाँ पे फेयरवेल उन दोनों को दे दिया है एंड बेस्ट ऑफ लक बोल दिया है। सो वो भी यहाँ पे ऑफिशियली ऑलमोस्ट हो चुका है कि बोथ आर ज्वाइनिंग चेन्नई एफसी। चेन्नई एफसी की अगर आप बात करें तो यहाँ पे उन्होंने भाई अपने जो 2 फॉरेनर्स है यहाँ पे जॉर्डन मरे एंड बटेचो उनको भी यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल दिया है एज एक्सपेक्टेड। सो वो भी यहाँ पे उन्होंने भी ऑफिशियल कर दिया है। ईस्ट बंगाल ने गाइस ईस्ट बंगाल ने यहाँ पे इंटरेस्टिंग खबर ये आ रही है कि दिमांता कोस इज रियली क्लोज एंड सिर्फ मेडिकल बचा हुआ है। सो जैसे मेडिकल वो क्लियर करते हैं वो डील यहाँ पे 2 साल की डन हो जाएगी। उसी के साथ यहाँ पे एलेक्स साजी की डील पे भी हैदराबाद एफसी के जो है उनके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है एंड ऊपर से यहाँ पे
वो स्पेनिश सेंटर बैक यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो यानी कि अगर वो स्पेनिश सेंटर बैक लाते हैं एंड यू ऑलरेडी हैव हिजाजी महर, देन साउल क्रेस्पो, क्लिंटन सिल्वा, मेहदी तला, दिवान तकोस, तो जो आपका आईएसएल का जो 6 फॉरेनर्स का कोटा है वो कहीं ना कहीं आपको ईस्ट बंगाल का कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। एंड ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो यू कैन से कि टारगेटिंग सम ऑफ द इंडियन प्लेयर्स। तो लेट्स सी ईस्ट बंगाल की भी किस तरह से यहाँ पे ट्रांसफर विंडो एंड होती है। लास्ट में बात करते हैं गाइस यहाँ पे एएफएफ की जो अंडर 13-17 लीग चल रही है उसके बारे में। तो अंडर 13 का आज फाइनल खेला जाने वाला है बिटवीन मिनर्वा पंजाब वर्सेस बेंगलुरु एफसी। तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग फाइनल गाइस। आई थिंक शाम को 4-5 बजे मैच है, तो आप इसको इंडियन फुटबॉल के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो। तो ये मैच जरूर देखिएगा, इट विल बी एक्साइटिंग मैच। एंड दूसरा यहाँ पे अंडर 17 का भी फाइनल यहाँ पे फिर से रिपीट होने जा रहा है लास्ट ईयर का जो अंडर 17 चैंपियनशिप था उसका, यानी कि क्लासिक फुटबॉल एकेडमी वर्सेस क्या बोलते हैं कि सुदेवा दिल्ली एफसी। ये 25 को यहाँ पे गोवा में खेला जाएगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मैच होगा क्योंकि लास्ट टाइम क्लासिक एफए ने यहाँ पे अंडर 17 जीता था सुदेवा दिल्ली को ही हरा के, और इस बार फिर से दोनों यहाँ पे एक दूसरे के सामने फाइनल में भिड़ने वाले हैं। सो लेट्स सी हु वन द अंडर 17 यूथ लीग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।